आरा से टिकट लेने के लिए पवन सिंह हर पार्टी से गुहार लगा चुके हैं। वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, या चाहे आप हो, हर पार्टी के प्रमुख के पास पवन सिंह जाकर बखूबी मिले हैं और हर पार्टी से उन्होंने अपना दायित्व रखा है कि मुझे आरा से सीट मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक कहीं से किसी पार्टी से क्लियर नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि आरा बक्सर के चुनाव लास्ट चरण में होगा और लास्ट चरण में होगा तो लास्ट चरण में पार्टी नाम भी घोषित करेगी। अभी आरा से किसी उम्मीदवार के किसी पार्टी ने नाम घोषित नहीं किया है और जब नाम घोषित करेगी तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि आखिर आरा से कौन पार्टी किस उम्मीदवार को रण में उतार रही है। तो इस बार के चुनाव बहुत ही चर्चित हो चुका है, इसलिए कि इस बार आरा से पवन सिंह ने जिद रख दिया है कि मैं जब लड़ूंगा आरा से ही लड़ूंगा। उधर भोजपुरी के सुपरस्टार एक और हैं गुंजन सिंह जी, उन्होंने भी जिद रखा है कि जब लड़ूंगा नवादा से ही लड़ूंगा। और इसमें देखने को आता है कि देखिए कि दोनों लोग एक ही पार्टी में क्या रह सकते हैं या अलग अलग रह सकते हैं। आखिर किस तरह के चुनावी समीकरण बनेगा। आप लोग कुछ दिन पहले ये भी देखे होंगे कि गुंजन सिंह के प्रचार करने के लिए और सभा बटोरने के लिए पवन सिंह पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक न गुंजन सिंह को सीट मिला और न पवन सिंह के। हालांकि पवन सिंह को तो मिला था आसानसोल से, लेकिन पवन सिंह ने कुछ कारणवश उसको वापस कर दिया। लेकिन अब देखिए कि पवन सिंह और गुंजन सिंह को कहाँ से सीट मिलता है या नहीं मिलता है। गुंजन सिंह तो यहाँ तक भी कह दिए हैं कि यदि सीट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन पवन सिंह हर पार्टी के पास जाकर गुहार लगाए हैं और हर पार्टी से उनका बातचीत हुआ है। ये सोशल मीडिया पर फोटो आप लोग देख रहे होंगे और देखते आ रहे होंगे। तो आखिर देखिए किस पार्टी से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, अभी तक तो क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन जब होगा हम आप लोगों को बता देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि किस पार्टी से और किस जगह से पवन सिंह को आना चाहिए। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी समाज।